नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते हैं। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी शेयर नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, ब्रीफ भी आपको कर देता हूँ। ईटीएफ के ऊपर हम पिछले 3 दिनों से अपने कुछ विचार हैं, जो मेरे थॉट्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आज उसके हम बिल्कुल कंक्लूजन पार्ट पर पहुंच गए हैं, फोर्थ पार्ट पर पहुंच गए हैं। होपफुल हूँ कि आज के इस डिस्कशन से मेरा जो ईटीएफ से रिलेटेड जो थॉट्स थे, जो मैं अपनी बात आपको बताना चाहता था, वो कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले कुछ एक दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको। स्क्रीन पर जो भी आप नाम देख रहे हैं, जो नंबर्स फिगर्स देख रहे हैं, जो ईटीएफ के भी जो आप डिटेल्स देख रहे हैं, वो दिखाने का पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है। कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल देना या कोई रिकमेंडेशन देना नहीं है यार। पैसे का मामला है, आपको जो भी किसी भी तरीके से अपना कोई डिसीजन लेना है वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उस पर डिपेंडेंट रहे। हमारे जैसे किसी ऐसे भी किसी वीडियो के ऊपर वीडियो देख करके अननेसेसरी ओवरवेलम होना, एक्साइट होना, फियरफुल होना, इन सब चीज़ों का कोई रेलेवेंस नहीं है। मत ये वीडियोस को सिर्फ आप अपने एजुकेशन के लिए यूज कीजिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी किसी की बात ना माने। मामला पैसे का है, सेबी रजिस्टर्ड के पास जाओ। सेबी रजिस्टर्ड नहीं है आपके पास, अपनी पढ़ाई करो, अपनी रिसर्च करो, अपने डिसीजन खुद लो, किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि मामला पैसे का है। बातें हो गई बहुत, अब चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले तीन पर्टिकुलर लास्ट वीडियोस में हमने क्या क्या कंप्लीट किया या क्या बताने की कोशिश की, 1 मिनट लगा के वो बता देता हूँ। हमने अभी तक थोड़ा सा समझा ईटीएफ क्या है, म्यूचुअल फंड से कैसे थोड़ा सा डिफर है, कैसे ईटीएफ के अंदर में काम शुरू किया जा सकता है, कैसे डीमेट अकाउंट में आप ईटीएफ को, डिफरेंट ईटीएफ को ऐड करें, कौन से ईटीएफ को ऐड करें, क्यों ऐड करें, वही वाले क्यों ऐड करने चाहिए, क्यों वो अकलमंदी का सौदा है। फिर उसके बाद हमने वहां पर सबसे पहले ईटीएफ पर एक इंट्राडे समझने की कोशिश की कि अगर आपको इंट्राडे करना हो तो ईटीएफ कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। ईटीएफ आपको किसी भी इंडेक्स में इंट्राडे ट्रेड करने की परमिशन देता है, वहां पर आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने उस थोड़ी प्रेजेंटेशन को और आगे बढ़ाया। हमने फिर यह समझा कि ईटीएफ का यूज करके कैसे आप एक मंथली कुछ एसआईपी टाइप या कुछ रेगुलर बेसिस पे कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप अपना काम शुरू कर सकते हैं, एक टारगेट रख सकते हैं, टारगेट बेस्ड काम कर सकते हैं। कैसे आप 25,000 25,500 निफ्टी के लेवल्स के ऊपर में आज आप अपना काम शुरू करते हैं, कैसे आप अपना एक फिक्स टारगेट रख सकते हैं, एज इनके 30,000 जब निफ्टी होगा तो आप अपनी पोजीशन खाली करोगे। वो डिटेल आपको दूसरे नंबर के वीडियो में मिल जाएंगी, वो आप देखिए। फिर और आगे बढ़े। फिर तीसरे नंबर के वीडियो में स्पेशली जो आपने लास्ट क्लास के अंदर में देखा है, लास्ट वीडियो देखा, वहां पर मैंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला करके कैसे आप एक ईटीएफ की एक स्विंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपने लिए, जिसमें एज इन नहीं कि जिसमें आप इंट्राडे ट्रेड भी नहीं करते, जिसमें एज इन नहीं कि आप उसमें लॉन्ग टर्म होल्ड भी नहीं करते, बस आप उसके अंदर बाजार में लगे रहते हो, इन्वेस्ट भी करते रहते हो, फिर प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट बुक करते रहते हो, फिर ये सर्कल सारी जिंदगी आप चलाते रहते हो। बड़े खूबसूरत तरीके से मैंने बताने की कोशिश की, और ये वो तरीका जो मैं खुद करना चाहूंगा या करता हूं। ये बात हुई। उसके साथ फिर हमने ईटीएफ के अंदर में इसी स्विंग के कॉन्सेप्ट में हमने मार्जिन फंडिंग के भी एक डायमेंशन को अपनी तरफ से बताना जरूरी समझा, क्योंकि वो भी अवेलेबल है। प्रमोट नहीं करते, कभी किसी को नहीं कहते कि बाजार से पैसा उधार पर लेकर के आप ये काम करो, पर मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में हर चीज का इन्फ्लुएंस है। आपको भी सुबह शाम मैसेजेस मेल आते हैं, तो इससे पहले कि आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलती तो मैंने अपनी तरफ से आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। प्रमोशन नहीं किया किसी भी चीज का, और वो हम करते भी नहीं। अब आ गए हम भैया आज इसके चौथे पार्ट पे। असूल तो ये कहता है कि इतना सब कुछ बताने के बाद आज रह क्या गया था, और मेरी समझ कहती है कि जो आज बताने की कोशिश कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है ही ये। इससे पहले तो जो आपने सुना वो मान लीजिए कि आपने सब कुछ पहले सुना हुआ है, सब कुछ पहले सुना हुआ है, और किसी और के मुंह से सुना हुआ है, और मेरे से बेहतर तरीके से सुना हुआ है। मैं मान रहा हूं कि मैंने आपको आज तक कुछ भी नया नहीं बताया। ये सब कुछ आपको पहले से ही पता है, इतने ज्ञानी हैं आप। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं, और बताने वाले, ईटीएफ स्पेशली के ऊपर बताने वाले बाजार में बड़े बड़े महानुभाव बैठे हैं, ज्ञानी, प्रखंड विद्वान ज्ञानी बैठे हैं, उन्हें बहुत कुछ पता है, और वो बहुत कुछ का प्रयोग आप सब लोग कर रहे हैं, और उसमें से बहुत कुछ बना भी रहे हैं। तो फिर आज क्या, मेरी समझ के आती है आज बहुत कुछ। एक सवाल के साथ बातचीत शुरू करता हूं। फर्ज करते हैं कि आज आप एक 10 लाख रुपए की कार लेने जा रहे हो। कार जो भी हो, 10 लाख रुपए भी एक फिगर मैंने पकड़ ली है, ठीक ठाक सी कार, छोटी मोटी कार 10 लाख रुपए में मेरी समझ के आती आ जाती होगी। 20 लाख रुपए की मान लो यार, चलो 20 लाख रुपए की आप कार लेने जा रहे हो। शोरूम पहुंच गए, पैसे का इंतजाम आपके पास था, लोन कराया या था उसमें नहीं जाते, पर पैसे का इंतजाम था, पैसा दे दिया, गाड़ी आपकी आई खड़ी है, फैमिली को लेकर के आप शोरूम पहुंचे। सिर्फ 1 मिनट के लिए सोच करके जवाब देना और कमेंट लिखना, कितने परसेंट चांसेस हैं कि शोरूम
पहले तो मैं आपको दो चीजें बता दूं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपको लगता है शोरूम वाले आपको कार बाहर निकालने देंगे बिना गाड़ी के इंश्योरेंस के? दिल्ली में तो मुश्किल है, बाकी कह नहीं सकते, मुश्किल है। शायद शोरूम वाले आपको कार रोड पे लाने भी नहीं देंगे बिना उसका इंश्योरेंस बनाए हुए। पर चलो मान लो किसी तरीके से शोरूम वालों से गलती हो गई। अब ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, भाई साहब 20 लाख रुपए की कार है, 10 लाख रुपए की कार है, जितने की भी कार है, भाई साहब कितने परसेंट चांसेस है कि आप उसका इंश्योरेंस नहीं कराओगे और रोड पर कार ले आओगे? इस सवाल का जवाब कमेंट्स में डालना। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस बिना कराए एसेट रोड पर ले आओगे और मौज में चलाओगे और रात को घर के आगे खड़ा कर दोगे और उसका बीमा नहीं होगा और आपको आराम से नींद आ जाएगी, तो इसका भी कमेंट डालना। पर एक रैशनल बात करते हैं, रैशनल आदमी की बात करते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है यार कि अगर आप कोई नई कार वगैरह खरीदोगे, स्कूटर मोटरसाइकिल भी खरीदोगे लाख 1.5 लाख रुपए का, तो भी बहुत ज्यादा चांसेस है यार कि आप उसका इंश्योरेंस करवा लोगे यार, कि क्या रोड पर खड़ी है यार, क्या पता चलता है, 5 मिनट लगते हैं यार, कोई चोरी कर ले, कोई एक्सीडेंटल हो जाए, किसी तरह का डैमेज हो जाए, खाम का आप लाख 2-4 लाख रुपए के नीचे आ जाओ बिना किसी बात के, क्या मतलब है इस बात का? बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक रैशनल समझदार आदमी जो एक 1.5 लाख रुपए की भी स्कूटर खरीदने की बात करेगा, वो भी भाई साहब 1000, 1500, 2000 का इंश्योरेंस तो कटवा ही लेगा। ऐसा मेरा थॉट है। एक रैशनल बात कर रहा हूं, एक्सट्रीम्स की बात नहीं करता। एक रैशनल आदमी, रैशनल तरीके से सोचने वाला एक बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन होगा वो तो डेफिनेटली करेगा। अब मेरा सवाल होता है फिर आपसे, अगर करेगा तो फिर आज तक जो आपने अपने दुनिया जान के लाखों करोड़ों रुपए के पोर्टफोलियो बना रखे हैं म्यूचुअल फंड के और ईटीएफ के, उनका इंश्योरेंस कहां है? लिखो जवाब, लिखो, कमेंट लिखो। आज अब मेरा दिन है सवाल पूछने का, और आपको लेकर के जाना, कहीं पहुंचाना, अदर में नहीं छोड़ना है आपको, पहुंचाना। सवाल पूछूंगा, जवाब दोगे, आगे बढ़ेंगे। आपके पास भाई साहब दुनिया जान के लाखों रुपए के भाई साहब स्टॉक्स हो सकते हैं, आपके पास उतने ही लाखों रुपए के भाई साहब म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स हो सकती हैं जो आपने आज तक बना रखी हैं, और उतनी ही ज्यादा आपके पास अब आज की डेट के अंदर में भाई साहब ईटीएफ की होल्डिंग्स हो सकती हैं जो आपने दुनिया जहान की वीडियो देख देख करके इकट्ठी करी है। सवाल मेरा यह है कि इतना जो लाभ लश्कर इकट्ठा करा है, इतने लाखों करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो खड़ा कर लिया है, भाई साहब इसका इंश्योरेंस कहां है? सवाल नंबर 1, लिखो कमेंट में, इंश्योरेंस है तो लिखो हाँ भाई मेरा पोर्टफोलियो इंश्योर्ड है, यस। और पोर्टफोलियो इंश्योर्ड नहीं है तो कमेंट में लिखो नो, माय पोर्टफोलियो इज नॉट इंश्योर्ड। मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि मुझे अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर भी कराना है, और यही नहीं पता था कि इंश्योरेंस हो कैसे सकता है। करवाना तो चाहते हैं कई लोग, पहला तो कई लोगों को पता ही नहीं, दूसरा कई लोगों को इस चीज का एहसास तो है पर यह नहीं पता कि वो हो कैसे सकता है, और कई लोगों ने इसके बारे में आज तक सोचा भी नहीं। आपका जो भी लेवल है लिख दो, और कई एक और मेरे जैसे भाई होंगे, कोई होंगे एक दो चार जिन्होंने करा भी रखा होगा, वो भी लिखो। जो जो भाई आपका जवाब है ना वो जवाब लिखो, क्योंकि जवाब नहीं लिखोगे तो आगे बढ़ने में मजा नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में बाजार गिरता है 26,500 के लेवल से, बाजार टूटता है और टूट करके नीचे बहुत बढ़िया भाई साहब 20,000 के लेवल, 21,000 के लेवल, 20% बाजार नीचे आ जाता है। निफ्टी की बात कर रहा हूं, चार्ट जब कहेंगे ओपन करके देख लेंगे उसको। हाइपोथेटिकल मान लो अक्टूबर में गिरा, और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक गिरा, 6 महीने बढ़िया करके बाजार को तोड़ा, 20-25% निफ्टी तोड़ दिया। भाई साहब 20-25% निफ्टी टूटा है ना, अपना पोर्टफोलियो चेक कर लेना, 30% टूटा होगा। निफ्टी इंडेक्स अगर 20% टूट रहा है ना, तो पोर्टफोलियो आपका ज्यादा ही टूटा है। और मैं मान लूं कि आप बड़े ज्यादा प्रोफेशनल हो, आप निफ्टी के अंदर ही रहते हो, तो भाई 20% तो बाजार ही टूटा है और घूम करके फिर अब ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। अब अगला सवाल जो आता है, सर किस किताब में लिखा है कि कल सुबह से बाजार दोबारा टूटना नहीं शुरू करेगा? बताओ जी, किस किताब में लिखा है? कौन सी ऐसी भविष्यवाणी हुई है जिससे आपको यह पता है कि कल सुबह बाजार नहीं टूटेगा और टूट करके फिर 20%, 30% नीचे नहीं जाएगा? मैं तो कहता हूं बाजार कल सुबह टूटेगा। टेक इट, डू नॉट टेक इट अदरवाइज, बट आगे किसी को क्या पता, वक्त का क्या पता? क्या आपको यह पता था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में, सितंबर के लास्ट तरीकों में बाजार टूटेगा? पता था तो फिर पोर्टफोलियो खाली का ही नहीं किए? नहीं पता था, ऑब्वियसली पता होता तो पोर्टफोलियो खाली कर लेते और नीचे के रेटों पर फिर खरीद लेते। इतनी अकल हमें है नहीं, और इट इज ओके, इतनी अकल हमें हो भी नहीं सकती और हम उसको चेज भी नहीं कर रहे, और हम एस्पायर भी नहीं कर रहे कि हम इतने अकलमंद हो जाएंगे, हम टॉप पर बेच देंगे और बॉटम पर खरीद लेंगे। मुश्किल है, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। इंपॉसिबल शब्द कोई रेलेवेंस है नहीं, बट स्टिल ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है कि हम हर बार टॉप पर बेच देंगे और बॉटम पे फिर खरीद लेंगे। टेढ़ा काम है भाई साहब, नहीं करना चाहिए, और ऐसा सपना भी नहीं देखना चाहिए, और हम ऐसा चेज भी नहीं करते। सवाल गंभीर है कि कल सुबह आपका पोर्टफोलियो दोबारा टूटना शुरू होगा 30%, मानो। अब ये बताओ, तो 30% टूटेगा तो आप क्या करोगे? आपका पोर्टफोलियो कैसे बचाओगे? आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कहां है?
बाजार जब नीचे जाएगा तो आपको कौन बचाएगा? जवाब है तो लिखो, नहीं तो मैं अब आपको आगे जवाब देता हूं। और ईटीएफ की क्लास में ही ये जवाब देना क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर आप ईटीएफ के काम में आ रहे हो, ईटीएफ इन्वेस्टिंग के काम में आ रहे हो, या इन एनी केस आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी रखते हो या स्टॉक्स की भी होल्डिंग रखते हो, तो भी आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। करना क्या है वो सुनो। आप आज काम शुरू करते हो, मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं। एग्जाम्पल, आप आज ईटीएफ का काम शुरू करते हो, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए वो सुनिए। सबसे पहले आज आप जुलाई में खड़े हो, आपको दिसंबर में जाना चाहिए, 6 महीने दूर जाना चाहिए। 6 महीने दूर जाना चाहिए। निफ्टी की बाजार 25,000 26,000 पे खड़ा है, 10-15% नीचे की 22,000 की, 22,000 की। बड़ी तसल्ली से सुनिए, दिसंबर 2025 की 22,000 की 90 रुपए की एक पुट खरीदनी चाहिए। ये एक पुट क्यों खरीदनी चाहिए और इस एक पुट का क्या रेलेवेंस है? अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए तक है तो एक पुट से आपका काम हो जाएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख है तो असूल तो कहता है आपके पास 4-5 पुटें होनी चाहिए। पर मैं ये कहूं कि सारे काम छोड़ करके कल सुबह पुटे खरीद लो, अकलमंदी का सौदा ये नहीं होगा। आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद जब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी तो अपने आप पुटे खरीदोगे आप। मैं मानता हूं कि आज मैं बाजार में आ रहा हूं और मेरे पास पोर्टफोलियो है ही नहीं, है ही नहीं पोर्टफोलियो। लाख रुपए तो तब होगा, है ही नहीं पोर्टफोलियो, जीरो पर हूं मैं, तो क्या करूं? तो भी मैं सबसे पहले जाकर के पुट खरीदूंगा। ये मैं 90 रुपए की पुट मैं एक 6-6,500 रुपए का खर्चा करूंगा। ये वही बात है कि मैं इंश्योरेंस पहले खरीदूंगा, एसेट बाद में खरीदूंगा। अब ये 6-6,500 रुपए का जो मैंने खर्चा कर दिया, दिसंबर तक के लिए मैंने क्या किया? मैंने दिसंबर तक के लिए अपने आप को इंश्योर्ड कर लिया, थोड़ा सा इंश्योर्ड कर दिया। अब चलते हैं आगे कि मेरे पास, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो था। मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मैंने अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर करने के लिए 22,000 रुपए की, 22,000 पॉइंट की एक निफ्टी की दिसंबर की पुट खरीद ली, जिसकी कीमत रही मुझे 6-6,500 रुपए। ठीक है जी, यहां तक भी पहुंच गया। अब खेल समझिए, दो तीन चीजें होंगी। पहला, बाजार गिरेगा। मान लीजिए 1 मिनट के लिए बाजार गिरेगा। बाजार गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो टूटेगा। मान लीजिए कि बाजार 2,000 पॉइंट नीचे आ गया, आ सकता है 2,000 पॉइंट कुछ भी नहीं है, वैसा 10% है। बाजार टूटने को तो 20-30% का झटका दिखाएगा और बाजार 6,000 पॉइंट नीचे 20,000 पे आकर के खड़ा हो जाएगा। बाजार किसी को क्या पता है? किसी को क्या पता है? मान लीजिए बाजार एक आध महीने के अंदर में ही 1,000-1,500 पॉइंट टूट गया और बाजार आ गया वापस से 26,000 वाला बाजार 24,000 आ गया। तो होगा क्या? जब बाजार 10-15% टूटेगा तो आपका 1 लाख रुपए का जो निफ्टी का पोर्टफोलियो होगा, समझिए बात को, मैं निफ्टी के साथ निफ्टी कंपेयर कर रहा हूं, कहीं आप गलती से स्मॉल कैप में हुए या सेक्टर में हुए तो फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर तो कोई क्या ही बचाए। मैं तो बड़ी कंजर्वेटिव आपको बात बता रहा हूं। मान लेता हूं कि आपका निफ्टी का ही पोर्टफोलियो है और आप निफ्टी में ईटीएफ करते हो, तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे वो सुनिए। निफ्टी टूटेगा 15%, आपका निफ्टी का ईटीएफ टूटेगा 15%, 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो रह जाएगा आपका 85,000 रुपया, 15,000 रुपया आपका टूट जाएगा। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बताऊं, आप अपने आप को क्या समझाओगे? आप अपने आप को समझाओगे, इसमें आप कही क्या सकते थे, बाजारी टूट गया। जब बाजारी टूट गया तो सबका ही पैसा टूट गया, तो आप उसमें से कोई अलग थोड़ी हो। जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। ये रीजन और एक्सक्यूज है। स्मार्ट आदमी यहां पर अपने आप को कैसे बचाएगा वो सुनिए। कोशिश करेगा, एक 22,000 की पुट खरीद के बैठ जाएगा। गलती से बाजार अगर टूटेगा, 10-15% टूटेगा, तो वहां पर पुट की कीमत बहुत तेजी से बढ़ेगी, पुट की कीमत अच्छी बढ़ जाएगी। तो जो आपको आपके पोर्टफोलियो में लॉस आ रहा होगा, आपको पुट वो लॉस कवर करके दे देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पर आपको आराम से मस्त नींद आएगी, आपको बिना चिंता फिकर। चौड़े होकर को कहोगे टूट कितना टूटना है तूने, हमारे पास पीछे इंश्योरेंस खड़ा है। आप उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से लेके देखो ना। घर के आगे आपकी 50 लाख रुपए की मर्सिडीज खड़ी रहती है, उसका इंश्योरेंस होता है, तो रात को आराम से सो जाते हो, नहीं सो जाते हो? सो जाते हो, रिलैक्स होकर सोते हो, क्योंकि पता है। आप तो चौड़े होके कहते हो कि लेके जा इसको, कर चोरी, मैं भी बीमा कंपनी से पूरा पैसा ले लूंगा। क्योंकि आपको पता है, बैक ऑफ द माइंड यू आर अवेयर दैट यू आर हेज्ड। हेज का मतलब है इंश्योर, हेज बराबर है इंश्योरेंस होते। हेज का मतलब, हेज एक स्टॉक मार्केट की दुनिया में थोड़ा टेक्निकल नाम है, पर उसका रियल मतलब इंश्योरेंस ही है। बिकॉज यू आर इंश्योर्ड, सो दैट इज हाउ यू स्लीप राइट। मस्त होकर के आराम से सुख चैन की नींद लेते हो। जब आपको ये कॉन्सेप्ट उठा करके अपने पोर्टफोलियो पे डाल दोगे, स्पेशली ईटीएफ म्यूचुअल फंड या अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो पे डाल दोगे, आपकी गेम चेंज हो जाएगी। वैसे इस कॉन्सेप्ट को बता दूं, टेक्निकल की दुनिया में मैरिड पुट कहते हैं। मैरिड पुट देख लो,
ये क्या बला होती है? व्हाट इज मैरिड पुट इन ऑप्शन? देखते हैं क्या आता है, मैरिड पुट का क्या मतलब है, देखते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ नया नहीं बताया, पर आप यहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए, आपको उसका रीजन देता हूं। अब मैरिड पुट इज एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वेयर एन इन्वेस्टर ओन्स अ स्टॉक और बाय इज साइमल्टेनियसली। या तो स्टॉक होते हैं या वो खरीदता है, एंड साइमल्टेनियसली परचेजेस अ पुट ऑप्शन फॉर सेम स्टॉक। ये मैरिड पुट है। मैं आपके साथ कोई कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट शेयर नहीं कर रहा, आउट ऑफ द वर्ल्ड आपको कुछ नहीं बता रहा, वही बता रहा हूं जो एक्सपर्ट्स ऑलरेडी बता करके लिख करके चले गए। आपको क्यों नहीं बताया जाता, वो हर किसी के अपने रीजंस हैं, क्योंकि यहां पर शायद ही कोई किसी का भला करने के लिए आया है, शायद ही कोई। हर कोई अपने स्वार्थ के साथ आए, ठीक है, अपना स्वार्थ, अपना जीवन, अपना स्वार्थ, अपना घर परिवार पैसा इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समवंस हैप्पीनेस। वो गलत है जो बाजार में हो रहा है, और मेरे को बड़ा परेशान करती है ये चीज। समझिए कि अगर आप ठंडे दिमाग से, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, दुनिया जान का म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं, दुनिया जान का आप ईटीएफ करते हैं, दुनिया जान के स्टॉक्स पोर्टफोलियो करते हैं, दुनिया जान के पीएमएस और बड़े बड़े बैंक वाले मैनेजर भाई साहब दिन में 10 बार आपको फोन करते हैं और कहते हैं भाई साहब ये नया म्यूचुअल फंड आया, ये आया, वो आया, और दुनिया जान के भाई साहब उन्होंने सर्टिफिकेट पास कर रखे हैं। ईमानदारी से मेरे को आप सामने से आकर के लिखो और कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने आपको सामने से आकर के कहा और आपको कहा कि भाई साहब मुझे आपको मिलना है और मुझको आपको बताना है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे सेव कर सकते हो। भाई साहब एक चीज होती है जिसको मैरिड पुट कहते हैं, ये भाई साहब एक 6 महीने दूर की पुट खरीद लो भाई साहब, आप एक, आपका 10 लाख रुपए पोर्टफोलियो है ना भाई साहब, मेरे कहने से 2-4 पुटे खरीद लो। गलती से अगर बाजार टूट जाएगा ना तो भाई साहब उसमें क्या होगा, इधर आपके पोर्टफोलियो में लॉस आएगा ना, वहां पर पुट की कीमत बढ़ जाएगी भाई साहब, आपको लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कितने लोगों ने, कितने कंसल्टेंट है आपके पास जीवन में ऐसे, भाई साहब आपके सेबी रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, या आपके पीएमएस वाले क्यों ना हो, या आपके बैंक के वाले क्यों ना हो, कितने लोग आज तक आपके सामने आए और उन्होंने आपको ये कहा कि भाई साहब आप ऐसा कर लो। लिखो जवाब इस बात का कमेंट में, तो मुझे भी पता चले ना कि बाजार में कोई किसी का भला करने के लिए निकला है। लिखो, डालो कमेंट, मुझे भी पता चले। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, सवाल का जवाब दो ना मेरे को आगे से आके आप। नहीं तो कोई बात नहीं, फिर अगली बार जो म्यूचुअल फंड वाला बेचने आएगा ना तो फिर आप उससे पूछ लेना बेटा ये बता करके जा, और नहीं पता तो जा फिर किताब पढ़ के आ, का ही नहीं पता तेरे को। तो मजा तो फिर इस खेल का तब आएगा ना कि आपको, आप समझो म्यूचुअल फंड बेच रहा है, ईटीएफ बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, वो ब्रोकरेज कमा रहे हैं, अच्छा है, कमाना है, बच्चे पालने हैं तो सब कुछ करना है, कहां गलत है, पर बाजार टूटा तो। ये सवाल का जवाब इस चौथी क्लास में निकालना जरूरी था। अब आ जाते हैं आगे। आपने भाई साहब एक पुट खरीद ली, आपने 6-6.5 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने लाख रुपए के पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में आपने लाख रुपए के पोर्टफोलियो के पीछे 6.5 हजार रुपए लगा दिए। ऐसा हो सकता है? आगे चलिए। अभी तो हमने बात करी कि बाजार नीचे गिर गया तो क्या होगा, बाजार नीचे गिरेगा तो आपके पोर्टफोलियो में लॉस आएगा, वहीं पुट की कीमत बढ़ जाएगी। पुट की जो कीमत बढ़ेगी वो आपके पोर्टफोलियो के लॉस को कुछ हद तक कवर कर देगी, पूरा तो कवर करेगी नहीं करेगी वो तो भगवान जानता है, पर कुछ कवर कर देगी, और रात को आपको नींद भी ठीक ठाक आएगी। और हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने हमारी बात सुनी समझी है और जिन्होंने ये करा है, उनकी इतनी बढ़िया स्थिति रही है कि उनके पोर्टफोलियो में लॉसेस कम आए हैं, उनके पुट में प्रॉफिट ज्यादा आ गए हैं, वो तो गिरते हुए बाजार में खुश हुए हैं। पर मैं ऐसा नहीं कहता कि हमेशा ऐसा होगा, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, वो कॉन्सेप्ट आप सुन लीजिए। आगे बढ़ो। दूसरी सिचुएशन, बाजार यहीं रह गया, यहीं रह गया, बाजार फ्लैट हो गया तो क्या होगा? और मान लो बाजार 3 महीने तक फ्लैट हो गया, आगे कुछ कर ही नहीं रहा, बाजार ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, दुखी कर रहा है आपको। 3 महीने बीत गए, सितंबर एंड आ गया, बाजार यहीं का यहीं खड़ा है, पर आपकी 6,500 वाली पुट की कीमत रह जाएगी भाई साहब 3,000 रुपए, सिर्फ रह जाएगी 3,000 रुपए आपकी कीमत पुट की, कह रहा हूं मैं आपको। अब क्या करें? अब आपको क्या करना है, उस पुट को बेच दो चुपचाप से। 3,000 रुपए या 3,500 या फला हजार रुपए का लॉस आपको लॉस आया है, उस लॉस को अपनी कॉपी में लिखो और मैं आपको बताता हूं कि ये लॉस को जस्टिफाई कैसे करते हैं हम। लिख लो, वो पुट आपने बेच दी, 30 सितंबर को आपने ये पुट बेची। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो, भाई साहब आपकी 50 लाख रुपए की कार का भाई साहब आपका बीमा कटता है 1 लाख रुपया, हाइपोथेटिकल, 1 लाख रुपए का आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो, आपकी 50 लाख रुपए की कार है। भाई साहब जब पूरे साल भर में क्लेम नहीं आता तो बीमा कंपनी से झगड़ा करने जाते हो कि मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिया था, मुझे मेरा पैसा वापस करो? आज तक तो कभी नहीं गए, और आप गए, और आज तक किसी बीमा कंपनी वाले ने आपको कोई प्रीमियम भी रिफंड नहीं किया।
कार इंश्योरेंस का तो नहीं किया, वो लाइफ इंश्योरेंस और एंडोमेंट पॉलिसीज के मैं बात नहीं कर रहा, पर कम से कम आपको प्रीमियम तो वापस नहीं मिला, फिर बीमा कंपनी से तो नहीं लड़ते हो, क्यों? आपको सवाल का जवाब मिल गया। ये आप अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर कर रहे हो और इंश्योर करने के पीछे आप प्रीमियम दे रहे हो। ये जो पुट है ना, ये जो पुट का प्रीमियम ये जो पे कर रहे हो, ये प्रीमियम ही है, ये आपके इंश्योरेंस का ही प्रीमियम है। अगर लॉस नहीं आया ना, तो जो प्रीमियम पेड है ना, वो दैट इज गॉन, सेम एज इन कार इंश्योरेंस, सिंपल। लॉस नहीं आया ना, पोर्टफोलियो नहीं गिरा, नहीं गिरा तो पुट की कीमत नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी, एक तो वो बढ़ेगी नहीं और दूसरा कम भी हो जाएगी, ये भी सुन लो। आउट ऑफ द मनी की जो है, ये 6,500 वाली जो पुट है, ये 3,000 पे गिरा जाएगी, तो ये 3,500 का लॉस है, ये लॉस आपको लेना है। ये बात भी समझ आई? 31-30 सितंबर को आपने ये लॉस ले लिया, फिर अब क्या करें? पोर्टफोलियो तो खड़ा है अपनी जगह पे, अब क्या करें? अब एक और काम करो, 1 अक्टूबर को फिर 6 महीने दूर चले जाना, 31 मार्च पे चले जाना। समझ आ रही है बात? आज 6 महीने दूर गए हो ना, आज जुलाई में खड़े हो, तो 6 महीने दूर गए दिसंबर में, 1 अक्टूबर को ये वाली पुट बेच देना, 6 महीने दूर चले जाना। अब 31 मार्च की एक और पुट खरीद लेना, 6-6,500 में मिलेगी और आराम से बैठ जाना। आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, आप 6 महीने का इंश्योरेंस खरीदते हो और 3 महीने के बाद उसको दोबारा बंद करके फिर अगले 6 महीने का खरीद लेते हो। इसके पीछे मैथमेटिक्स है, 2 मिनट में उसमें बात करते हैं। पहली सिचुएशन में वापस आते हैं, एक चीज रह गई वहां पे, पोर्टफोलियो आपका गिरा, बाजार गिरता चला गया, बिल्कुल बाजार गिरता चला गया, 3 महीने तक बाजार गिरा, मान लो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मान लो 3 महीने तक बाजार गिर गया, पोर्टफोलियो में आपको 20,000 रुपए का लॉस आ रहा है, उधर पुट में आपको 15,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, 30 सितंबर आ गई, पुट का प्रॉफिट बुक कर लो, पुट का प्रॉफिट बुक कर लो। अब आपके टोटल पोर्टफोलियो पे लॉस आपको दिखेगा 5,000 रुपए का, कोई बात नहीं, स्टे विद अस। अब वहीं से ही 1 अक्टूबर को फिर 6 महीने दूर की एक पुट खरीदो। मैंने दोनों तरफ से बात वहीं आनी है कि आपको जो पुट की पोजीशन कवर करनी है ना, या जो पुट आपने आज खरीदी है, वो आपको 30 सितंबर को बेच देनी है, चाहे प्रॉफिट आ रहा हो पुट में या लॉस आ रहा हो, आप उसको 30 सितंबर को बेच देना, पोर्टफोलियो को अपनी जगह पे खड़ा रहने देने। ये सिर्फ आपके इंश्योरेंस का काम करेगा और कुछ नहीं। एक और सिचुएशन लो, तीसरी सिचुएशन, ऐसा भी तो हो सकता है ना, भगवान मेहरबान हो जाए और यहां से बाजार आगे भाग जाए, क्यों नहीं हो सकता? बाजार भागेगा और आपको खेल आ जाएगा, आपका लाख रुपया इन्वेस्ट है, बाजार भागा, अगले 3 महीने में बाजार 10% भाग गया, 3 महीनों में बाजार 10% भागा, आपका पोर्टफोलियो ₹1,00,000 वाला पोर्टफोलियो 1,10,000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। और वही 3 महीने के बाद जब आपका पोर्टफोलियो भागेगा, तो आपकी पुट की कीमत फिर भी गिरेगी, आपकी पुट रह जाएगी भाई साहब 3,000 रुपए की, पुट में आपको लॉस आएगा 3,500 रुपए, बुक कर लेना भाई साहब, आपकी पोजीशन फिर वहीं की वहीं है। पोर्टफोलियो में 10,000 का प्रॉफिट होगा, पुट में 3,000 का लॉस होगा, आपको नेट नेट 6-6,500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा होगा। करना फिर वही, 1 अक्टूबर को उठ करके फिर 6 महीने दूर की पुट खरीद लेना। ऑल इन ऑल, इस पूरे के पूरे खेल में हम कर क्या रहे हैं वो आप सुनिए। हम अपने पोर्टफोलियो को इंश्योरेंस पे खड़े हैं, तीनों सिचुएशंस कंबाइन करके बात बता देता हूं। हम अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर करके खड़े हैं, अगर पोर्टफोलियो चल गया तो पोर्टफोलियो का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, पुट का लॉस कम आएगा, खुश हो जाना। पोर्टफोलियो ना चला, बाजार फ्लैट हो गया, तो इंश्योरेंस के प्रीमियम पे थोड़ा सा लॉस आएगा, चुपचाप उस लॉस को बुक कर लेना। तीसरी सिचुएशन कि पोर्टफोलियो गिर गया, बाजार में मंदी आ गई गंदे वाली, बहुत तेजी से बाजार गिर गया, बहुत तेजी से बाजार गिरा, तो उस केस के अंदर आपके पोर्टफोलियो पे लॉस आएगा बहुत ज्यादा, और वो लॉस कौन कवर करेगा? वो लॉस आपका पुट कवर कर देगी, और आपको इतने प्यार से बाहर निकाल लेगी ना, जो आपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। अब आई बारी आपके कमेंट करने की। पहला कमेंट, क्या ये इंटायर पीस आपको पहले पता था? लिखो यस आई वॉज अवेयर, नहीं पता था तो आई वॉज नॉट अवेयर। उसके बाद वो लोग लिखो जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे काम किया है और अपने पोर्टफोलियो को बचाया है, वो लिखो यस आई वॉज अवेयर एंड माई इंश्योरेंस वॉज हेज्ड। लास्ट वो लोग लिखो जिनके लिए तो ये बिल्कुल ऐसा था कि पहले पता ही था, इट इज आई ओपनर। वो लोग लिखो जिनको लगता है कि ये आई ओपनर सेशन है, इसके बारे में तो भाई किसी ने पहले बताया ही नहीं, ये क्या गेम है, इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि बाजार गिरता भी है, तो गिरते बाजार में हम अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे? इज्जत बचाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है भाई साहब, पुट खरीद लो, और वो मैरिड पुट। अब एक और भी लिखो, मैरिड पुट के बारे में किसको पता था, किसको पता था कि इस कॉन्सेप्ट को मैरिड पुट कहते हैं? वो लिखो।
किसी भी तरीके से देखिए, मैं ऑल इन ऑल आपसे बार बार सवाल पूछता हूं, उसका मतलब है कि आपको अपने साथ ना इसमें इंटरेक्शन में डालना चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से कुछ तो बोलो, कुछ बताओ, कुछ इंटरेक्ट करो, कुछ सवाल जवाब, कुछ हाँ ना, यस नो, मे बी, अच्छा लगा, बुरा लगा, बिल्कुल बेकार लगा, कुछ बात समझ नहीं आई, सब कुछ ऊपर से निकल गया, बेकार है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो कुछ भी आपके थॉट्स हो वो लिखो। मुझे पता चलेगा यार कि हो क्या रहा है, मतलब मेरी बात आप तक पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही, ये पता चलेगा। हमने इस पर्टिकुलर सेशन में क्या चीज कवर करने की कोशिश की, क्या आपको हम बताना चाह रहे हैं या क्या हमने आपको बताना चाहा? ईटीएफ कोई भी खरीद लेगा, म्यूचुअल फंड आप लोग खरीद रहे हैं, स्टॉक्स पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं। इस फोर्थ डायमेंशन पे हमने जो इंश्योरेंस के डायमेंशन, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, वो बात करना मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। उसके बाद मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा कि इसके बारे में आपको बताऊं कि इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओके, कौन सा होना चाहिए, ये इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आपका सवाल हो सकता है यार कि हम जुलाई में बैठे हैं, हम जुलाई की पुट क्यों ना खरीदें? जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर है, दुनिया जान की पुटें अवेलेबल है भाई, तो हमको 6 महीने दूर क्यों लेके जा रहा है? उसका कारण, अगर आप इसके लिए फिर आपको ऑप्शंस के कुछ ग्रीक्स का पता होना चाहिए या ऑप्शंस की आपको ट्रेडिंग का पता होना चाहिए। अभी आप मान लीजिए कि अभी तो मैंने आपको एक छोटा सा एक सवाल था, उस सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दिया, रट्टा लगवा दिया, पर आपका मन करे इस बात को और ज्यादा डीप डाइव इन करने का, जी ये पता चले कि भाई ये दिसंबर की ही क्यों खरीदी भाई, या दिसंबर की क्यों खरीदी, इसको तू मार्च की भी खरीद सकता था, बिल्कुल खरीद सकता हूँ। इसको दिसंबर की क्यों खरीदी, इसको सितंबर की खरीद लेता, इसको जुलाई की खरीद लेता, इतनी दूर जाने की तेरे को क्या जरूरत थी? ये सवाल हो सकता है। दूसरा आपका सवाल हो सकता है कि भाई आज 26,000 पर बाजार है, तूने ये 22,000 23,000 की ही क्यों खरीदी, तूने 26,000 की ही या 25,000 की ही क्यों नहीं खरीद ली, इतना नीचे की क्यों खरीदी? ऐसा हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा गिरे और यहीं रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है ना यार कि बाजार 22-23,000 तक जाए ही ना, इतनी तेजी से ना गिरे। तो यार अगर हम 25,000 की खरीद लेते तो यार हमारा पोर्टफोलियो तो फटाफट हेज रहता। इस प्रकार के आपके सवाल हो सकते हैं। इन एनी केस अगर हैं कमेंट कीजिए, उसका कारण है। आज इन सवालों के अगर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा ना कि इस पर्टिकुलर पुट के जवाब, पुट इस यही भाई, इस पुट के ऊपर में एक और डिटेल डीप डाइव इन सेशन की और आवश्यकता है या नहीं है, वो और एक फर्दर सेशन नंबर 4 का 4A पार्ट और बन जाएगा आधे घंटे का। पर वो तब जब सामने से आप आकर के कुछ कमेंट करें और बताएं, नहीं तो मेरी समझ कहती है 20-25 मिनट आधा घंटा हो गया होगा मुझे बात करते हुए, और मेरी तरफ से जिस डायमेंशन पर मैं आपसे बात करना चाहता तो वो मैंने कर ली। सिर्फ आपको इस बात का एहसास दिलाना था कि पोर्टफोलियो हो या जीवन हो या कार हो या मोटरसाइकिल स्कूटर हो, इनका इंश्योरेंस जरूरी है, इनका बीमा करवाओ। हर चीज का कराते हो तो अपने पोर्टफोलियो का भी करा लो, क्योंकि बाजार जब गिरेगा तो पोर्टफोलियो पे लॉस आएगा। लॉस की सिचुएशन में पुट है, अगर एक पुट वगैरह खरीद रखी है तो बच जाओगे। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ आपको इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश थी कि बीमा जरूरी है, और स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो में भी बीमा होता है। हमें नहीं पता, बात अलग है, पर शायद आज के इस एफर्ट से आप लोगों को मैं कुछ आपके काम की चीज बता पाया। फिर बोल रहा हूं, अगर आप ये और डीप डाइव इन सेशन चाहेंगे जिसपे ये बताया जाए कि जी ये पुट ही हमने दिसंबर की ही क्यों खरीदी, और ये 3-4 हजार पॉइंट दूर की क्यों खरीदी, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका पार्ट बी बनाकर डाल दूंगा। नहीं तो मेरी समझ कहती है यहां तक बहुत है सर, बहुत है, लिटरली बहुत है। जेन्युइन फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। अगर आपने ये 4 क्लासें देखी हैं ईटीएफ पर, तो ईमानदारी से सामने से बताइएगा कि क्या रह गया, रह क्या गया। और आपको ईमानदारी से बोलता हूं, मुझे आप कभी कभी छोटा मोटा बीच बीच में मैं ईटीएफ ईटीएफ लोगों ने जो वीडियो बना रखे हैं उनके थंबनेल जरूर देख लेता हूं, पर मैं कोई वीडियो वगैरह ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता, लोगों के वीडियोस वगैरह देखने में बोर हो जाता हूं। जैसे जैसे मुझे फीडबैक आते हैं, आप लोग जैसे जैसे मुझे फीडबैक देते हैं, उसके बेसिस पर मुझे पता चलता रहता है कि बाजार में क्या हो रहा है। सवाल मेरा आपसे पूछने का मन करता है और जो जेन्युइन फीडबैक देते हैं मेरा उसी से ही काम हो जाता है। मैं सिर्फ आज ये इतने एफर्ट के बाद, ये 4 क्लासेस के बाद आपसे एक जेन्युइन फीडबैक मांगना चाहता हूं कि दुनिया जान के ईटीएफ के आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे यार, भरा पड़ा है बाजार, ईटीएफ डालो भाई साहब, कम से 5,000 वीडियो से ज्यादा वीडियोस होंगे सब ईटीएफ के नाम पर। ईमानदारी से बताइएगा इन 4 क्लासेस के बाद ईटीएफ में क्या रह गया, ये जेन्युइन फीडबैक आप मुझे दीजिएगा। कुछ रह गया डेफिनेटली डालिए, हम एक्सटेंशन बना करके उसका डालेंगे। फिलहाल के लिए थॉट्स ईटीएफ का सेशन फिलहाल के लिए मेरा कंक्लूड होता है। कुछ और चीजों की मैं जरूर आऊंगा। हाँ, इंश्योरेंस वाला पर्सपेक्टिव, इंश्योरेंस का जो है
ये जो पुट का है, इस पुट के ऊपर मैंने डायमेंशन को ओपन छोड़ा है। अगर आप कुछ कमेंट्स करेंगे तो वीडियो बना करके डाल दूंगा, नहीं तो मोटा मोटा ईटीएफ से रिलेटेड सब काम हो गया। अगर आप यहां तक भी मेरे साथ रुके हैं ना, तो आपको बहुतों से बहुत ज्यादा पता है सर, बहुतों से बहुत ज्यादा पता है। आप इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ईटीएफ के पर्टिकुलर मैटर में किसी के साथ बहुत ठीक ठाक सी बातचीत कर सकते हैं। आप एक नॉलेजेबल बात कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो कंक्लूड करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मेरी बात सुन लीजिए। आने वाले सैटरडे को शाम को 7 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे, जहां पर हम ऑप्शन की सेलिंग स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। दुनिया की 2 फेमस और बेहतरीन स्ट्रैटेजीज, कवर कॉल राइटिंग और शॉर्ट आयरन फ्लाई, इन दोनों पर बात करेंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, बायर हैं, सेलर हैं, हेजर हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरी समझ के आती है ये लाइव वर्कशॉप आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आप हमें जरूर ज्वाइन करें। डिटेल आपको टेलीग्राम पे और वाया मेल भी मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पे आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर एक रिटेल के लिए एजुकेशनल इनिशिएटिव है, जहां पर हम हफ्ते में 3 से 4 बार मिलते हैं, पढ़ाई की बातें करते हैं, चीज़ों को समझने की बातें करते हैं, आपके सवाल जवाब लेते हैं, क्वेरी कंसर्न्स क्लियर करते हैं, आपको मौका देते हैं, कम्युनिटी के साथ आप इंटरेक्ट कर पाते हो, उनके सवाल जवाब सुन पाते हो, अपने स्किल को डेवलप करते हो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनते हो और जीवन में आगे बढ़ते हो। ये एक रिटेल इनिशिएटिव हम चला रहे हैं। आपका भी मन करे कि आपको अपनी स्टॉक मार्केट के लर्निंग कर को शॉर्ट करना है, फटाफट चीज़ों को सीखना है और आगे बढ़ना है, मोस्ट वेलकम। आप हमें प्लीज़ एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन करें। हम वेरी होपफुल, आपको बहुत वैल्यू मिलेगी वहाँ पर। अभी तक 100 से ज़्यादा मेंबर्स वहाँ पर ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। फिलहाल मेंबरशिप्स ओपन है, मौका है, प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन अस एज चैनल मेंबर। इसके बाद आते हैं टेलीग्राम पर, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, कौन सी चीज़ कब कर रहे हैं। कई एजुकेशनल मटेरियल भी वहां पर हम शेयर करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से, तो आपके बड़ी चीज़ें काम आ जाएंगी। तो आप उस कम्युनिटी को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ना कुछ हेल्प आपकी वहां पर बढ़िया वाली होने वाली है। अब आ जाते हैं वीडियो पे। मैंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट कर दी, आप किसी भी तरीके से कुछ कमेंट करेंगे ना, तो वो मुझे बहुत हेल्प करेगा इंप्रूव करने के लिए। दूसरे नंबर पे, अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव, ये स्पेशली ईटीएफ का ये पूरा का पूरा एंटायरिटी में जो 4 पार्ट्स में मैंने ईटीएफ को कवर करने की कोशिश की, मेरा इनिशिएटिव आपको कैसा लगा हो, तो कोई लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विद अ होप के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। और आपके चैनल के ज्वाइन करने से ना, सब्सक्राइब करने से मेरी बड़ी हेल्प होगी, मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सब ठीक ठाक रहा तो यूट्यूब शायद हमें हमारी मेहनत की कुछ ना कुछ, शायद कोई कभी मजदूरी भी दे देगा। इतने हमारे होप्स और एस्पिरेशंस तो जरूर अपने चैनल के साथ हैं यार। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।